नहीं पीते आगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपन कहीं भी हो भैया थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के दो, अपन धोखा टाकी करते हैं, बाकी तो ठीक है। अब ये लाइफ अपन लोगों ने कभी जी नहीं जैसी अब जी रहे हैं 6 महीने, तो 40 साल की नेचर कैसे बदल जाए। तो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, जब जागरूक हैं तभी तो ये चीज़ स्थिति है, नहीं तो हाहाकार मच जाए। प्रशासन आज कोई कैजुअलिटी नहीं हुई नई दिल्ली में, कोई आदमी नहीं मरा। तो जो कर रहे हैं अपन अपने लिए कर रहे हैं, प्लस अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, प्लस इस शहर के लिए कर रहे हैं। मैंने अपनी सुरक्षा को उपाय कर ली, तो ये कोई मुझे वो नहीं है कि मतलब मैं सुरक्षित हूँ, नहीं है भाई, सामने वाला भी सुरक्षित होना चाहिए, तब तो मैं सुरक्षित हूँ। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, अपने अडॉप्ट कर लिए, तो ये मत सोचो कि हम सुरक्षित हैं। जरूर हमारे सामने आप भी आ रहे हो तो आपको भी सुरक्षा होना चाहिए। फिर आपको अच्छा कुछ कह नहीं सकते इसमें, सिम्टम्स ऐसे हैं नहीं कि पता चल जाए कि ये संक्रमित है, लेकिन बस यही है प्रिकॉशन कि भैया मास्क लगा लो और दूरी रखो आपसे। हम भी एसडीएम साहब देखो 2 गज की दूरी पे बैठे हुए हैं, हम लोग सब बिल्कुल प्रॉपर मास्क लगाए हुए हो, और मास्क में एक भी आदमी मास्क नहीं लगाए हैं तो सेकेंडरी फिर डिस्टेंस होना चाहिए। 2 में से एक आदमी मास्क लगाए का प्रयास अच्छा है, यही प्रयास अपना आगे जाए। ये 2 बड़ी जगह है पर एक वो छोटा, हाँ छोटा है, लेकिन उत्सव चल रहा है जैसा कि आपको मालूम है, और दशहरा और विसर्जन भी आने वाला है। तो इन तीनों त्योहारों को किस प्रकार से मनाया जाएगा, किस प्रकार से इन त्योहारों की व्यवस्था की गई है, नौ दुर्गा स्थापना के प्रारंभ से लेकर के विसर्जन तक और दशहरे तक, इस संबंध में हमने पहले अधिकारियों की मीटिंग ली थी, फिर मूर्ति स्थापना आयोजकों की मीटिंग ली थी। आज हमने शहर में जो हिंदू संगठन है उन लोगों की भी मीटिंग ली है, और उन लोगों को बताया गया कि इस व्यवस्था में क्या क्या प्रशासन द्वारा, स्थानीय नागदा प्रशासन द्वारा, उसमें नगर पालिका भी आ गए, एसडीएम साहब भी आ गए, पुलिस भी आ गई, बीएमपी भी आ गया, सभी विभाग अन्य द्वारा व्यवस्था की गई है। तो इनको बताया गया कि आप लोग उसका देख लें, और उन व्यवस्थाओं में आपको लगता है कि कुछ और सुधार हो सकता है या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे संज्ञान में नहीं आई हो। वैसे तो हमने अधिकतर पूरे पॉइंट कवर कर लिए, फिर भी हमने आप इनको बताया, उस पर विचार हुआ है, विसर्जन के बारे में, स्थापना के बारे में, दशहरे के बारे में, और ये लोग देख लें, उसके बारे में इनका जो भी सुझाव होगा उसको पूर्णतः से सुधार किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में ये बैठक रखी गई थी। सर, हिंदू संगठनों की बैठक रखी गई थी, किन किन मुद्दों पर विचार किया गया? आज 20 अक्टूबर 2020 को थाना नागदा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, थाना बिरलाग्राम के टीआई और थाना नागदा के टीआई मौजूद थे। साथ ही में हिंदू संगठन नागदा के पदाधिकारियों को आज आहूत किया गया था, बुलाया गया था। इसमें सामने आपस में डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, और आगामी जो भी नवदुर्गा का त्यौहार चल रहा है और दशहरा जो आने वाला है उस संबंध में चर्चा की गई। साथ ही साथ जो कोरोना अभी जिससे नागदा और पूरा विश्व ही जूझ रहा है, उस संबंध में किस प्रकार संक्रमण को कम किया जा सकता है, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और बेहतर हो, मास्क वगैरह हम लोग यूज़ करें, उस बारे में भी चर्चा की गई। जिससे कि क्योंकि आप भी काफ़ी जन के ही प्रतिनिधि होते हैं, तो आपका जो मैसेज आपके थ्रू और लोगों तक जाएगा। तो ये सीएसपी साहब और हमने शेयर किया है। महोदय, एसडीएम महोदय के माध्यम से हिंदू संगठनों की आज यहाँ पर बैठक ली थी। नवरात्रि के दुर्गा विसर्जन के विषय में बैठक थी। पिछली बार जो गणेश विसर्जन के दौरान लापरवाही नगर पालिका द्वारा की गई थी, हमने बैठक में माननीय महोदय से आग्रह किया है कि वो लापरवाही ना हो, प्रशासन जो भी मूर्तियों का विसर्जन करे वो सम्मानजनक करे। एक विषय और हमने अधिकारियों को यहाँ पर अवगत कराया है कि नवरात्रि में 9 दिन प्रत्येक परिवार में जवारे का विसर्जन भी होता है, और वो जवारे बोते हैं, उनका आखिरी दिन दशहरे पे विसर्जन होता है। प्रत्येक परिवार को विसर्जन के लिए कम से कम वहाँ तक चामुंडा मंदिर तक जाने की अनुमति मिले, और उनके द्वारा विसर्जन हो, अगर नगर पालिका या प्रशासन की कोई व्यवस्था होती है तो जवारे का विसर्जन भी वहाँ पे सम्मानजनक हो, और नदी और चामुंडा मंदिर के आसपास समुचित व्यवस्था हो, और किसी प्रकार की कोई वहाँ पे नगर पालिका द्वारा पिछली बार जो लापरवाही थी वो लापरवाही ना हो। यही हमने प्रशासन से आग्रह किया है।
आज की बैठक में साहब ने हमको भी अवगत करा दिया है। हम भी एक बार व्यवस्था का अवलोकन करेंगे। मूर्ति विसर्जन को लेकर हमने कहा है कि कुंड में जो विसर्जन बड़ी मूर्तियों का हो वो कम से कम कुंड में हो, आगे गहरे पानी में हो, ताकि पानी उतरने के बाद उनको अव्यवस्थित में मूर्तियाँ नहीं दिखे। शासन प्रशासन ने हमारी बात को स्वीकार किया है। आज का यही विषय है।